संपन्न, निर्भय या शांति प्रिय समाज की स्थापना करें। और वो तभी हो सकती है जब हम बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दें। शिक्षा से ही बदलेगा समाज। शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो बदलाव लाए। तो ये आप देखिए, नर्चरिंग एंड एम्पावरिंग द चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो। हमें वो नहीं चाहिए कि ये पढ़ लिख करके टॉपर हो गए, ये आईएएस बन गए, लेकिन क्या वो मेरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? क्या वो समाज में बदलाव ला रहे हैं? आज हम ये देख रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें जाम हो रही हैं, लोग सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये सब शिक्षित लोग हैं। तो हमें शिक्षित लोग ऐसे चाहिए जो समाज में बदलाव लाए। तो इसके लिए हमें 4 सेल्फ अवेयर, कि बच्चा अपने आप को कैसे समझे, अपने आप को कैसे जाने कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो इसके वो टेस्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और हर बच्चा स्वाध्याय करेगा स्कूल के लास्ट पीरियड में और सोने से पहले, कि आज मैंने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या मेरे से गलत काम हुए। और फिर वो डायरी लिखेगा रोज, एसवाई डायरी, सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट। और पहले पीरियड में बच्चे एक दूसरे की डायरी चेक करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर दूसरा सेल्फ मास्टरी। यहाँ पर दिनचर्या और स्वाध्याय आता है कि बच्चे अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएं। मैं रात को लेट सोता हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं माँ बाप की बात नहीं मानता हूँ, भाई बहन से लड़ाई करता हूँ, या मैं क्या अच्छा काम करता हूँ, उसको इम्प्रूव करें। फिर तीसरा सोशल एंड इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता से जो आपका गुण है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में पहले समाज में अप्लाई करके देखें। और फिर उसको प्रैक्टिकल अनुभव ले कि जब मैं उस ज्ञान को समाज में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, किन मुसीबतों का, या मुझे किन चीज़ों की नीड है। और फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड ओनरशिप। फिर बच्चे का डिसीजन पक्का हो जाता है कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनैलिटी ये है, और अब मेरे जीवन का रास्ता साफ है, मुझे ये करना है और मैं यहीं पर सफल होऊंगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ट्रू ग्रोथ कम्स फ्रॉम विदिन, कि ग्रोथ अंदर से आती है, और ग्रोथ अनलॉक होती है जब हम बच्चे के स्वभाव के अनुसार उसको शिक्षा देते हैं। और फिर पूरा जीवन उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसीज है, जो स्किल्स है, उनको उसी के अनुसार डेवलप करते हुए हम चले जाएं। तो ये पूरा एक हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। अब ये अगला है, हमने एक कंपास बना दिया है। जैसे आप शिप में जा रहे हैं या हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, तो उसमें एक कंपास होती है जो पायलट को डायरेक्शन देती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी प्रकार ये बच्चे के जीवन की कंपास है। तो इसमें कहते हैं कि आपने चारों वेद पढ़ लिए, तो क्या आपके एटीट्यूड में, बिहेवियर में बदलाव आया? अगर आपके बिहेवियर में बदलाव नहीं आया तो शिक्षा का क्या फायदा? आपने पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली, पूरी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन आपको अपनी ट्यूबलाइट बदलनी नहीं आती, आपके घर में आपका टैप खराब हो गया, उसको ठीक करना नहीं आता, राइट? तो आप में अगर स्किल नहीं आई तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। अब इसके लिए जो हमारी सरकार ने शिक्षा नीति का आधार बनाया, वो बनाया पंचकोश, कि हमारे माइंड की 5 लेयर्स हैं। और पहला है अन्नमय कोश, जिसमें हमारी 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। तो इसको हमने यहाँ लिया है फिजिकल वेलबींग, कि बच्चा फिजिकली जो है स्वस्थ कैसे रहे। दूसरा है हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ,
और 5 प्राण, प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, नयन वायु। तो ये क्या है, हमारी सोशल स्किल्स है कि हम समाज में कैसे कार्य करें। कर्मेंद्रियों से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो समाज में हमारे साथ जो व्यवहार कैसा होना चाहिए, उठना बैठना, कार्य करना, अपने चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग करना, ये कैसे बच्चों को सिखाया जाए। फिर तीसरा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। तो ये हमारी इमोशनल स्किल है कि जो हमारे इमोशंस है, हमारे भावनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य भावनाओं के अनुसार ही कार्य करता है। तो आपकी अच्छी भावनाएं हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें और कार्य करें। और नेक्स्ट है आपका अहंकार और बुद्धि। तो इसको हम इंटेलेक्चुअल वेलबींग कहते हैं, राइट। और लास्ट में है स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। जो हमारा चित्त है, चित्त की शुद्धि कैसे की जाए और कैसे हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएं और इस विश्व को भी आगे बढ़ाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। इसी फिलॉसफी पर भारत की संस्कृति टिकी है। वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने। पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वेपु शांति, वनस्पति शांति। अंतरिक्ष में, जल में, थल में, पानी में, वनस्पति में, सब जगह शांति स्थापित हो, ऐसे हमारे पूर्वजों ने शांति पाठ मंत्र बनाए। और इसीलिए भारत को राष्ट्र कहते हैं। भारत एक देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र है। इसीलिए भारत विश्व गुरु था और इसी शिक्षा नीति के द्वारा दोबारा भारत विश्व गुरु बने। कहा था कि हमने शास्त्रों से लिया है कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि दवाई ना हो। और फिर ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं है। लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी को अंदर से समझ करके उसको एक विशेष व्यक्तित्व बनाएं और जीवन में सफल बनाएं। जैसे ये दूसरा पोस्टर है, नर्चर द नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का पालन पोषण उसकी प्रकृति के अनुसार करें। हर बच्चा एक बीज है और उस बीज के अनुसार ही उसको हवा, पानी, खाद पानी, एनवायरनमेंट, धूप इत्यादि दी जाए। संपन्न, निर्भय या शांति प्रिय समाज की स्थापना करें। और वो तभी हो सकती है जब हम बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दें। शिक्षा से ही बदलेगा समाज। जीवा लर्निंग सिस्टम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाया गया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है भारतीय ज्ञान व भारतीय पुरातन शिक्षा पद्धति के अनुरूप टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बच्चे सफल हों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो जीवा लर्निंग सिस्टम का पहला विश्वास है कि ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन। ग्रोथ अंदर से होती है, ग्रोथ विकास बाहर से नहीं होता। जैसे एक वृक्ष वो जमीन में नीचे की तरफ भी बढ़ता है और ऊपर की तरफ भी बढ़ता है। तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो बच्चे की कल्चर है, बच्चे के ट्रेडिशंस हैं, बच्चे के परिवार की आइडेंटिटी है कि वो किस परिवार से है, उसके क्या पूर्वज थे, राइट। वो किस रीति रिवाजों से पले बढ़े और किन संस्कारों से अपने समाज में पल रहे हैं। फिर तना जो है वो प्रीति, करुणा, और जो उसकी डालियां हैं वो उसके ट्रेडिशन से। लेकिन यदि किसी भी वृक्ष की जड़ कमजोर होंगी तो वो वृक्ष आंधी, बरसात, तूफान, गर्मी, बर्फ, सर्दी में जल्दी ही गिर जाएगा। तो आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है
कि उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए, उनको वैल्यू देने के लिए, उनको उनके राष्ट्र की, पूर्वजों की कहानियाँ पढ़ाने सिखाने में बहुत कमज़ोर है शिक्षा पद्धति जो हमारी पहले चल, और वही भारत की आज की मेन समस्याओं का मूल कारण है। तो इसलिए हमने ये जो जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है, ये ऐसे बनाया है कि ये नर्सरी से 12वीं कक्षा तक बच्चे इसको प्रयोग कर सकते हैं, प्लस बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, वो हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है, आईसीएसई, सीबीएसई, लेकिन फिर भी ये सिस्टम उन स्कूलों में लग सकता है। और ना केवल ये भारत के स्कूल, ये विश्व में किसी भी स्कूल में लागू किया जा सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि स्वस्थ, संपन्न और निर्भय, शांति प्रिय समाज की स्थापना हो। इसलिए हम 3 भागों में काम करते हैं, शिक्षा, आयुर्वेद और संस्कृति। अभी 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं इनको, कि समाज सस्टेनेबल कैसे रहे, और उसके 17 टूल बनाए। तो उनको भी हमारा जीवा लर्निंग सिस्टम साथ में लेकर के चलता है, उनको भी पूर्ण रूप से लागू कर। इसी प्रकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक संस्था है जिसका हेड ऑफिस जनेवा में है, उन्होंने जनवरी 2023 में जो विश्व के बुद्धिमान लोग हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में क्या दक्षता, निपुणता होनी चाहिए, उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए, उन्होंने ये टूल्स और गोल्स लिखे। तो ये भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है जीवा लर्निंग सिस्टम में। तो प्रश्न ये उठता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि भाई हर बच्चा यूनिक है और उसको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दो, और भगवान ने उसको कुछ ना कुछ दक्षता, निपुणता दी है, उसको बाहर निकालो। और तीसरा, उसको संस्कार दो ताकि वो अपने परिवार में प्यार से रह सके, समाज में मिलकर के चले और राष्ट्र का निर्माण करें। तो फिर ये है कि पेरेंट्स से क्वेश्चन है कि क्या आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर आपके क्या दक्षता, निपुणता है? तो आंसर अधिकतर पेरेंट का ये है कि यार हमें तो नहीं मालूम, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई हम ये जाने, क्योंकि हम तो बच्चे को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उसके 100 में से 100 नंबर आ जाए। और जितने भी स्कूल हैं उनका भी यही प्रयास होता है कि हमारा रिजल्ट 100% हो और बच्चे के 100 में से 100 नंबर हो, और इसका जो है कहीं अच्छी संस्था के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो जाए। तो ये हमारा बिलीफ, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रोथ कम विद इन। लेकिन ग्रोथ को खोला कैसे जाए, उस बच्चे का जो ग्रोथ अंदर है उसको अनलॉक कैसे करें, वो तब होगा जब उसकी नेचर के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार उसका पालन पोषण किया जाए। अब ये कैसे जाने कि उसकी प्रकृति क्या है? तो यहाँ थोड़ा मैं बता दूं कि संसार में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन किसी का फेस नहीं मिलता, किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता, किसी की आइरिस नहीं मिलती, और उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उनकी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग सब भिन्न है। तो आप उनको एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह का एग्ज़ाम, एक ही तरह का कैसे करके आप उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हो, राइट? तो जैसे कि हम ये कहें कि हर बच्चा एक बीज है, यूनिक बीज है, और उस बीज को एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट, खाद, पानी, मिट्टी चाहिए। इसी प्रकार बच्चे को भी एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट पालन पोषण के लिए चाहिए ताकि वो अच्छा फल दे सके। और जिस प्रकार बीज के अंदर पूरे वृक्ष का एक प्रोग्राम छिपा होता है कि अगर इस बीज को 1 हफ्ते में एक बार पानी मिले, 3 महीने में एक बार खाद मिले, और इसकी मिट्टी जो है पीली वाली होनी चाहिए या काली मिट्टी होनी चाहिए या ज़्यादा पानी सोखने वाली होनी चाहिए, अगर उसके अनुसार उसको बनाया जाए तो एक अच्छा वृक्ष बनेगा। इसी प्रकार बच्चे का भी बीज में
वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी बनेगा, वो उसमें छुपा होता है। तो उसकी प्रकृति के अनुसार बच्चे का पालन पोषण करना, जैसे मिट्टी को कुम्हार जो है, पॉटर, अलग अलग शेप दे देता है, वो अंदर से उसको सपोर्ट करता है और बाहर से पैटिंग करता है, इसी प्रकार हमें बच्चे का पालन पोषण करना होता है। तो हमने एक टूल किट बनाई है कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उसका कैसे हम एनालाइजेशन करें, कैसे हम उसको असेसमेंट करें कि ये बच्चा क्या है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। एक है आयुर्वेद के अनुसार बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, वात पित्त कफ जिसको बोलते हैं, कि बच्चे की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो किस प्रकार बिहेव करेगा और उसको किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हर बच्चे के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है कि अगर उसकी लिंग्विस्टिक हाई है तो भाषा में अच्छा है, लॉजिकल हाई है तो कैलकुलेशन में अच्छा है, इंटरपर्सनल हाई है तो कम्युनिकेशन में अच्छा है, अगर उसकी विजुअल हाई है तो डिजाइन में, इंटीरियर में अच्छा है। तो बच्चे की बुद्धि जो है प्रखर किस चीज में है और बच्चे की बुद्धि कमजोर किस चीज में है। अधिकतर भारत के अंदर अगर बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसको ट्यूशन लगा देंगे, मैथ का ट्यूशन लगा देंगे। तो आप मुझे बताइए कि अर्जुन को आर्चरी का ट्यूशन लगाओगे या गदा सिखाने का ट्यूशन लगाओगे? तो बच्चा जिस चीज में बेस्ट है उसको उसी में हीरा बनाइए, कोहिनूर बनाइए। हर बच्चा एक हीरा है, आवश्यकता है उसको तराश करके कोहिनूर बनाने की, ना कि जहां वो हीरा है ही नहीं वहां लोहे का बर्तन है वो उसको पीट पीट करके आप कमजोर ना बनाएं। तो ये एक हमारी फिलॉसफी है जीवन लर्निंग सिस्टम की कि बच्चा जिस चीज में प्रखर है उसकी पर्सनैलिटी को उसी में निखारें। तीसरा, हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार की स्वभाव होता है, नेचर जिसको कहते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, एजुकेटिव नेचर है, एडवेंचरस नेचर है, एंटरप्रेन्योर नेचर है। अगर उसका नेचर व्यापार करने का है और वो सर्जन बन गया तो किडनी काटेगा, क्योंकि उसका दिमाग यही चलेगा, भाई ऑपरेशन में 3 लाख मिलेंगे, किडनी जो है वो 30 लाख में बिकेगी, राइट। तो राइट पर्सन एट राइट प्लेस। तो करप्शन दूर करने का तरीका एक ही है कि व्यक्ति अपनी आनंद प्रकृति जिसमें उसको दे वही काम उसको दिया जाए। उसकी कम तनख्वाह भी होगी तो पीसफुल रहेगा, आनंद से रहेगा। जैसे लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं गई, कहते एक ही दिन स्कूल गई थी। अगर वो गाना ना गा रही होती तो क्या होती, लेकिन अगर उसने ये पा लिया, अपने आप को पहचान लिया कि भगवान ने मुझे गाने की कला दी है और उसी की उसने प्रयास किया, प्रैक्टिस की, तो वो विश्व की बेस्ट गायक बन गई। तो अगर बगैर स्कूल जाए एक बच्चा विश्व का बेस्ट बन सकता है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है, अपने बीज को उसी प्रकार का खाद पानी एनवायरनमेंट दे रहा है जैसा उसको चाहिए। तो ऐसा ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दो और भगवान ने जो उसको दक्षता निपुणता दी है उसी को निखारो, उसी को तराशो। जैसे एक ये मंत्र भी हमने यहाँ लिखा है, मंत्रम अक्षरा नास्ति नास्ति मूलम अनौषध्यम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजका सा तत्र दुर्लभा। कोई बच्चा अयोग्य संसार में है ही नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। नहीं भैया, इसको कुछ और आता है, राइट। जैसे कि क्रिकेट में एक विराट कोहली मान लो कि बैटिंग में अच्छा है और अब आप उसको कहो भाई तू बॉलर अच्छा बन, तो क्या वो अच्छा बॉलर बनेगा या अच्छा विकेट कीपर बनेगा?
एक बच्चा जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है, वो एक अच्छा वकील बनेगा। और अगर कमजोर है और आप उसको वकील बनाना चाहते हैं तो क्या वो अच्छा वकील बनेगा? तो ये जो दूसरा ये पॉइंट है, ये इस चीज में हेल्प करता है कि बच्चा अपने आप के इनर को पहचान करके उसी के अनुसार अपनी पर्सनालिटी डेवलप करे और वो विश्व का एक विशेष हीरा बने। ये जीवा लर्निंग सिस्टम ने किया है। और चौथा इसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण टेस्ट है। अब ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि द्रोणाचार्य ने टेस्ट लिया था अपने 105 शिष्यों का, लकड़ी की एक चिड़िया वृक्ष पर रखी थी कि भाई कौन इसकी आंख में तीर मारेगा। तो अर्जुन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जब वो बच्चा था कि ये बेस्ट आर्चर बनेगा वर्ल्ड का। तो उसी पर हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया और बच्चे का जो है ये ऐसे ग्राफ आ जाता है कि उसकी हाई बुद्धि जो है प्रखर किस चीज़ में है और किस चीज़ में कमज़ोर है, और फिर इसी प्रकार जो है उसका जो स्वभाव है उसका ग्राफ आ जाता है। तो इन दोनों ग्राफों को देख करके फिर बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे 9th में 11th में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ूंगा, मैं क्या बनूंगा, क्या मुझे या मेरे पिताजी को उस एडमिशन के लिए कॉलेज में कोई लोन लेना पड़ेगा, या मेरी सैलरी कितनी होगी, मैं अगर बिजनेस करूंगा तो ट्रेडिंग करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, किस तरह की करूंगा, वो सब बच्चे को स्कूल से ही क्लियर होना शुरू हो जाता है। फिर ये बच्चे का वात पित्त कफ टेस्ट है कि जैसे वात वाला प्रकृति वाला जो बच्चा है वो पतला होगा, वो लंबा होगा, कितना भी खिला लो वेट गेन नहीं करेगा। लेकिन वात माने वायु, चलायमान होगा, वो एक जगह रुक टिक कर नहीं बैठ सकता। फिर माँ बाप कहेंगे कि यार ये बच्चे ने नाक में दम कर रखा है, लेकिन माँ उसे रोज वो भोजन खिला रही है जिससे वात बढ़े, राइट। तो बच्चे का क्या फॉल्ट है इसमें? फिर कहेंगे ये ढीठ है, ये सुनता नहीं है, ये बेकार है, जिंदगी में असफल होगा, राइट। ऐसे पित्त प्रकृति वाला जो डोमिनेटिंग होगा, जो सोच लेगा करके दिखाएगा, जिद्दी होगा, अड़ियल होगा, राइट। समझ गए ना आप? तो वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने उसको करके दिखाएगा, अटल होगा। तो इसका डाइट चार्ट फिर हम बच्चे को देते हैं। अब हमने क्या किया है कि जब तक हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा कुछ कहेगा पेरेंट की समझ में नहीं आएगा, तो हमने पेरेंट का भी ये टेस्ट फ्री करने का प्लान किया है कि जो भी स्कूल इसको लगाएगा उनके पेरेंट का भी हम ये टेस्ट करेंगे। फिर हमने एक योगा का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि उसके परिवार के लोग योग करें और हेल्दी रहें, लेकिन उनके हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो हम एक नंबर देते हैं जो हमारा टेलीमेडिसिन सेंटर है आयुर्वेद का, कि वो कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर बच्चे के बिहेवियर की प्रॉब्लम है, ये जंक फूड खा रहा है, ये एरोगेंट है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, टेलीविजन ज्यादा देखता है, सुनता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कॉल कर सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है, वैदिक साइकोलॉजी की भी हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है और वो आपको एक्सपर्ट फ्री कंसल्टेंसी। अब इसमें जो है हम कि बच्चे स्वाध्याय कैसे कर रहे हैं, स्वाध्याय कैसे कर रहे हैं, इसका सिलेबस है, इसके लेसन प्लान्स हैं, इसकी एसओई फिलॉसफी है कि बच्चा 40 मिनट के पीरियड में या तो सेल्फ को इम्प्रूव करे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दयालु बनूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, राष्ट्र का निर्माण करूंगा, पर्यावरण को शुद्ध रखूंगा, ठीक है ना। और इसमें दिनचर्या के नियम है कि बच्चा बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल दिनचर्या के नियम फॉलो करे। तो पहला है सेल्फ अवेयर, वो अपने आप को अवेयर हो कि मैं यहाँ अच्छा हूं और यहाँ खराब हूं। फिर दूसरा है सेल्फ मास्टरी, दिनचर्या और स्वाध्याय के द्वारा अपनी कमियों को दूर करे और अपने जीवन में आगे बढ़ता जाए, राइट। फिर सोशल एम्पैथी एंड इंटेलिजेंस, फिर समाज में अपने आप को पेश करे कि देखिए मैं यहाँ अच्छा हूं, और फिर अपनी आइडेंटिटी बनाए।
डिसीजन मेकिंग एंड ऑनरशिप, राइट, कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ये है, मैं यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, राइट। तो वो क्लियर हो गया। अब इसमें जो है, ये मैं बता रहा था आपको कि एक अमेरिका की स्टूडेंट है, उसने 1.5 वर्ष लगा करके यहाँ पर इसमें पीएचडी की। अब ये डॉक्टर है और वैदिक साइकोलॉजी की भी एक्सपर्ट है और मॉडर्न साइकोलॉजी की भी ये अमेरिका से पढ़ी हुई है, राइट। लेकिन इसने पीएचडी जीवा लर्निंग सिस्टम से की है और ये 322 पेज की रिपोर्ट अमेरिका के रिसर्च पेपर्स में छपी है। इसका मेंटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से था, जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है।